पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। ये जरूरी नहीं होता पारस, जरूरी नहीं होता हर वकील जो है उसकी फवाद चौधरी साहब आइन बनाने वाले अपनी राय तो आप अपनी राय तो नहीं दे रहे, आप तो अपनी पार्टी की लाइन दे रहे हैं। तो उन्होंने भी पार्टी की लाइन दी कि काफी सीनियर आदमी है मेरा ख्याल है। पार्टी की नहीं ना जी, वो एक कानूनी पोजीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं उस कानूनी पोजीशन से इत्तेफाक नहीं करता, मेरी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। आपकी पार्टी की लाइन क्या है? सबकी अपनी होगी। अगर आपकी जो नहीं, हमारी पार्टी की लाइन ये है कि हम डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स को पाकिस्तान का बराबर शहरी समझते हैं, हम उनको इक्वल वोट का हक देना चाहते हैं। अच्छा। हम उनको वही हैसियत देना चाहते हैं। चौधरी साहब, ये आइन बनाने वाले बेवकूफ हैं, या जो लोग कहते हैं कि आइन को आप इस पर अमल करें वो बेवकूफ हैं। तो आप इस चीज को निकाल देना आइन से, एक तरमीम ले आए ना। बात यह है पारस कि अभी इसकी इंटरप्रिटेशन होना बाकी है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की भी जज बन गई हैं, यूं नहीं है। लेट द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट दिस कि क्या पाकिस्तान में डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है या नहीं है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट से भी पहले फैसला सादर कर दिया, ऐसे ना ही आप कर सकते। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रही, गलत ले डाउन कर रही। आइन में ये चीज नहीं है ना कि मेंबर ऑफ नेशनल, हम आइन की रूल से चले ना। आइन में चीज नहीं है तो नहीं है, और ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। अगर कोई फौजी दोहरी शरीयत रखता है, अगर कोई जुडिशरी में है, अगर ब्यूरोक्रेसी में है, तो हर एक को फिर फौरन ऑर्डर उसको होना चाहिए ना कि भाई या तो आप अपनी एक शरीयत छोड़ दें या फिर आप नौकरी छोड़ दें। पारस इसको इस तरह ऐसा नहीं है ना, ऐसा है नहीं है। बात यह है कि आप इक्वल सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती। हम देना चाहते हैं, आप नहीं देना चाहते। तरीके इंसाफ नहीं देना चाहती, आपकी अपनी मर्जी है। हमारी पॉलिसी यह है कि हम इक्वल सिटीजन्स को देना चाहते हैं। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, मैंने एक दूसरे टॉपिक पर भी बात करनी है जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, लेकिन इसी इशू पे ये बता दीजिएगा कि ये जो टॉपिक है ड्यूल नेशनैलिटी का, ये हॉट इशू है। मेरे दो सवाल हैं कि ये जिन पार्टीज के मेंबर्स को नोटिस जारी हुए हैं, इसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, MQM है, आप इन लोगों को क्या मशवरा देंगे? और दूसरी बात ये कि आप भी इस मैदान में आने वाले हैं, क्या आप लोग भी ऐसे लोगों को टिकट देंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट इसके ऊपर अपना क्लियर डिसीजन वर्डिक्ट दे दे कि ये मुमकिन है या नहीं, क्योंकि अभी तक सस्पेंशन में जा रहे हैं, किसी को निकाला नहीं है, एम्बिग्विटी इसके अंदर बाकी है। तो कोर्ट का पहले डिसीजन आ लेने दें कि कोर्ट क्या डिसीजन दे रहे हैं। उसके बाद जैसा कोर्ट डिसीजन देते हैं हम तो उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। अगर कोर्ट डिसीजन देते हैं कि जी डुअल नेशनलिटी वाले नहीं हो सकते, इसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते, तो जाहिर है कि हम उनको टिकट नहीं देंगे। मेरा ख्याल है आगे से ये भी नहीं देंगे। हालांकि कोर्ट के फैसले पीपल्स पार्टी मानती नहीं है, वो एक अलग बात है। हो सकता है ये दोबारा से टिकट देके फिर अपने बंदों को इलेक्ट कराएं। आज तक वजीर आजम ने नहीं मानी बात, वो कहते हैं कि जी मैं नहीं करता, तो वो बाकी क्या होगा? ठीक है, हर बात मानी है भाई। कौन सी बात मान ली सर? कौन सी? फवाद चौधरी साहब जरा बता दीजिए प्लीज, तो फिर आगे चलें। तीन बार पीपल्स पार्टी का ही वजीर आजम अदालत गया पैदल चल के, एक दफा दूसरे को नोटिस हुआ था, उसने हमला करवा दिया। फवाद चौधरी साहब, वो भी तारीफ याद बात मानने की बात और निकल जाएगी। फवाद चौधरी साहब PTI के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, PTI के चेयरमैन है इमरान खान साहब। उन्होंने ये दावा किया है कि स्ट्रीट पावर उनके पास है, जब चाहे हुकूमत को गिरा दें। उनका ये जो दावा है, आप इसे कितनी संजीदगी से देख रहे हैं, और क्या कोई खौफजदा हैं आप उनके इस दावे से? नहीं, मैं खौफजदा क्यों हूं? नहीं, मैं फवाद चौधरी साहब से सवाल कर रही हूँ। अच्छा, आपका तो स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने अभी हालिया दिनों में यकीनन बड़े जलसे किए हैं, और कुछ आदमी का दिमाग घूम जाता है जब इतनी दफा ज्यादा लोग देखें। लेकिन बात यह है कि हमने एक प्रोसीजर में और प्रोसेस में देखा है। अबाड़ो में पीपल्स पार्टी ने जलसा किया है, 10 लाख आदमी इकट्ठा पीपल्स पार्टी ने कर दिया। हर पार्टी की स्ट्रेंथ्स होती हैं, पीपल्स पार्टी की भी। अगर हमने फैसले करने हैं कि कौन 10 लाख आदमी फवाद कभी देखा है इकट्ठा हटा सकता है, अबाड़ो में 10 लाख की आबादी नहीं है, आप 10 लाख बंदा कहाँ से ले आए? ये उसी तरह है जैसे आपको वोट मिलते हैं ना, 10-10 लाख है ना, ये जो कौन से कहाँ से ला रहे हो 10 लाख? मेरे भाई वो बात करो जो बात मानने वाली। वो बाड़ों में बोलो कि हमने 20,000 जमा कर लिए, तो चलो हम मान लेते हैं आपकी बात। 10 लाख 10,000 लोगों को 10 लाख कोई डिस्काउंट दे दें, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें। कि आपकी जो बात यह है कि कोई थोड़ा सा 50, 60, 70%, 80% डिस्काउंट दे दें। आइन में वोट जो है वो फैसला करती है। जलसे बड़े बड़े तो असगर खान साहब के भी होते थे, एक सीट नहीं मिली, उससे पीछे चले जाए
अताउल्लाह शाह बुखारी साहब प्री पार्टीशन जलसे करते थे, सारी रात बैठ के लोग तकरीरें सुनते थे, अगले दिन वोट नहीं निकलता तो आने वाला वक्त बता देगा ना, उसमें आप ये इतनी लंबी तमीद ना माने कि जलसे कौन करता था नहीं करता था। आपको जलसा करने की क्या जरूरत है? आप तो बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी है मुल्क की, आपको जलसा करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं जलसों की आप बात करें, इमरान खान साहब ने कहा, मैं फिर दोबारा वही बात करूंगी कि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, जब चाहे हुकूमत गिरा दें, फिर गिरा क्यों नहीं रहे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इमरान खान साहब कहते हैं हम अवाम के साथ हैं, अवाम मुश्किल में है, अवाम महंगाई से मर रही है। इमरान खान साहब कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी आपने खुद कहा, अभी आपने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन माना नहीं जा रहा। वजीर आजम की जो फैसला था स्पीकर ने उस पर रूलिंग दे दी है। बलोचिस्तान का मसला आपके सामने, कराची में लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपके सामने है, लोड शेडिंग का मसला आपके सामने है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इससे ज्यादा बुरे हालात तो नहीं हो सकते? देखिए, जो खान साहब ने आपसे बात की वो बिल्कुल सही बात है। वो बात इस तरह ठीक है कि आज कौम के पास कोई उम्मीद बाकी नहीं है। यानी अगर हम, यार मुझे तो हंसी आती है सोच के कि अगर मैं कहूँ कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, एक नारा है, उसके आगे मैं नाम लूँ आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी, इट्स काइंड ऑफ फनी। नहीं बचा सकते क्योंकि इनको देख लिया है, इन्होंने बिल्कुल मुल्क को एक तोड़ने के हिस्से पे ले आए हैं। मुल्क को बिल्कुल, फवाद आप जरा तहम्मुल से काम लें, आपकी बारी आएगी। आप बिल्कुल मुल्क को एक तोड़ने के हिस्से पे ले आए हैं। सिंध के अंदर आप देखें कि वो लसानियत के ऊपर सूबे की बात हो रही है। आप देखें पंजाब के अंदर लसानी सूबे की बात हो रही है। ये सब लसानियत बेसिस पे हो रहे हैं। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे नहीं हो रहा है जिसके ऊपर बैठ के बात की जा सके, कोई कमीशन बने जिसके ऊपर बात हो, कोई रिकमेंडेशन हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाए जाएं, सिर्फ इसके लिए कि जी वो सराइकी बोलने वाले हैं, वो बल्तिस्तान वाले जो हैं वो बल्तिस्तानी हैं, वो इसलिए इधर जो है महाजिर सूबा मांग रहे हैं। इसके ऊपर सूबे बनाए जाते हैं मुल्कों के अंदर। ये मुल्क तोड़ने की बातें होती हैं। ये मुल्क वहां पहुंचा दिया इन्होंने। और कौम को सिर्फ अगर भरोसा है आज तो सिर्फ एक इमरान खान के ऊपर है। ठीक है, इमरान खान साहब के ऊपर भरोसा है, लेकिन आप एक बात बताइए कि पीपल्स पार्टी का वोटर या किसी और का वोटर वहां से भागकर अगर किसी और को वोट देता है, चले पीटीआई को वोट देता है वो, तो अभी तक आप इन मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनका आप लाहेअमल तो सामने नहीं लाए हैं। लोड शेडिंग कैसे खत्म करेंगे, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, करप्शन को कैसे खत्म करेंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? मेरा ख्याल है कि आप मिस कर गई। हमने अपनी पूरी पावर पॉलिसी दी है, मीडिया को पेश किया है। जाहिर है जब हम पावर में आएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर इन्होंने करना है तो ये कर लें, हम इनको भी पेपर दे देते हैं। देखें ना, हमने अपनी लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी पेश कर दी, हमने एजुकेशन की पॉलिसी पूरी पेश कर दी। जाहिर है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होगी जब हम गवर्नमेंट में आएंगे। जब अल्लाह ने हमें हुकूमत दी, हमें मौका दिया, तो हम अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। आप पीपल्स पार्टी को दे दें, ये भी इम्प्लीमेंट कर लें तो इनको भी कामयाबी हो जाएगी। इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि हम सामने नहीं लाएंगे वरना कॉपी कर लेंगे। अपना ईमेल एड्रेस दें, मैं अभी भेज देता हूं। नहीं इमरान, नहीं हमने तो मीडिया को दे दी। इमरान खान साहब कह रहे हैं हमने जो मीडिया को दे दी, कॉपी हो जाएगी, वो दूसरी पार्टी कॉपी कर लेंगी उसको। कॉपी तो बेशक करें, हमने तो मीडिया को दे दी ना। अब उसमें रह क्या गया? हमने तो मीडिया का एक पूरा सेमिनार करके मीडिया के हवाले कर दी सारी पॉलिसी। उसमें रह क्या गया? ले लें जो लेना है उसमें से। अगर कोई चीज अच्छी है तो पिक कर लें, नहीं है तो छोड़ दें। अगर कहीं इनकी कमीशन बनती है तो ये पिक कर लेंगे, कहीं नहीं बनती तो छोड़ देंगे उसको। अच्छा, फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं कहीं आपकी कमीशन बनती है तो आप पिक कर लें, तो क्या कहते हैं आप इनके जवाब में? और ये भी साथ साथ बता दीजिएगा भाई आपका असल हरीफ है कौन? पीटीआई एमएलएन है? हमारा हरीफ वो है जो इस मुल्क से दुश्मनी कर रहा है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब देखिए, बात यही है कि इस वक्त पीटीआई एक इमर्जिंग पावर है, इसमें कोई शुबा नहीं है मुझे। और वो एक सर्वे भी आ गया है ना, नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी कहा जा रहा है, जो अभी रिसेंटली जो सर्वे आया है, और पीपल्स पार्टी को तीसरे नंबर पे कह रहे हैं। वो तो खैर हमें घर पे बैठ के सर्वे बना लेते हैं, उनको हम नहीं मानते। ये भाई ये वही सर्वे है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी पॉपुलैरिटी के वक्त दिखाती नहीं, ऐसे दिखा के कि ये देखो IRI के सर्वे में क्या है। अभी मैं उस वक्त IRI बनाती थी, आज हम घर पे बना रहे हैं। अच्छा टाइम कम है जी, फवाद जी इतना ऐसे ना करो ना। की सियासत जो है ना, पाकिस्तान की सियासत में अभी ये नौ भारत हैं, अभी सीख रहे हैं, अभी बच्चे हैं सियासत में। शुक्र है खुदा का, अभी तो शुक्र है खुदा का, खुदा का शुक्र है कि हमने आपसे नहीं सीखा। और मैं आपको बताऊं, नए लोग ही आके चेंज करेंगे इसकी तकदीर। ये हाल है, फलाने मसले का ये हाल है, अभी तक तो इसमें है, लेकिन आ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल PMLN से ज्यादा बड़ी इमर्जिंग पावर है PTI, और हम समझते हैं जी, और हम समझते हैं कि ये जो अपना हमारी गुड विशेस है इनके साथ, लेकिन थोड़ी सी सियासत भी सीखें। इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं, ये नहीं कि हम जलसे जुलूसों के जरिए हुकूमतें तड़पा देंगे, बदला देंगे, घूम जाएंगे, घुमा देंगे, यूं नहीं होता। आप लोगों के दावों से फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों के दावों से इतनी मुतमईन होती है या नहीं होती है, खैर इसका
तो उसी वक्त पता चलेगा जब इलेक्शन वाले दिन बैलेट बॉक्स में से रिजल्ट बरामद होगा। खैर दुआ हमारी यही है कि जो भी हो वो इस मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए, जो भी होता है। 5 जून आज पूरी दुनिया में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन इस बात का अहद किया जाता है कि हम अपनी इस खूबसूरत ज़मीन को तबाही से बचाएंगे, इसके खूबसूरत माहौल को, इसके खूबसूरत मनाजिर को अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखेंगे। कितनी अच्छी बातें ये लगती हैं, ख्वाब ख्याल की बातें जैसे हों, किताबों जैसी बातें। काश ये सब इसी तरह हो, लेकिन क्या मेरे वतन में ऐसा हो सकता है? मेरे पाकिस्तान में जहां कल 4 जून से कल 6 जून तक पोलियो मुहिम भी चल रही है, और क्यों ना चले ये मुहिम। आहिस्ता आहिस्ता पोलियो ज़दा होते पाकिस्तान को बचाना भी तो है ना। दुनिया आज के दिन अपनी आइंदा नस्लों के लिए माहौल बचाने का सोच रही है, और हम आज के दिन माहौल के लिए अपनी आइंदा नस्लें बचाने का सोच रहे हैं। बस डर ये है कि इस लड़ाई में कहीं पोलियो ना जीत जाए, क्योंकि पोलियो के कतरों ने एतबार खो दिया है। एक मुहिम में उसामा मिल गया था, एक और में कहीं एमन अल जवाहिरी ना मिल जाए। अब तो बस डर सा लगता है। आप भी सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह रंगे बात।